निवेदन करूंगी मैं विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन जी से कि वे इस मामले को हमारे सामने ब्रीफ करें। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री सम्मेश शिखर हमारा गिरिडीह झारखंड में स्थित है और गत एक वर्ष से हम लोग प्रयासरत है कि हमारे उस क्षेत्र की पवित्रता और उस पर्वतराज का पर्यावरण संरक्षण हो। ये कोई विषय हमारा ऐसा विषय नहीं है कि हम कोई नया हमने विषय पैदा किया। ये वो मांग है जो बिना जैन समाज या बिना किसी संस्था की सहमति के हमारी झारखंड सरकार और हमारी केंद्र सरकार के केंद्रीय वन मंत्रालय ने गजट द्वारा जारी किया गया। गत एक वर्षों में ऐसी गतिविधियां हुई, हमारे पर्वतराज को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं, केवल श्री सम्मेश शिखर पर ही नहीं, गिरनार पर भी और हमारे पालीताना में शत्रुंजय तीर्थ जी पर भी। वहाँ पर कुछ लोग ऐसी लगता है कि कुछ लोग एक हमारे जैन तीर्थों के पीछे कुछ उनकी क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम, वो भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो शिखर जी के विषय में 15 जनवरी 2022 को हजारों लोगों की एक भीड़ चढ़ती है वहाँ पर, और अभी 25 दिसंबर को भी हजारों लोगों की भीड़ उस पर्वतराज पर गई, क्योंकि वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की कोई चेक पोस्ट नहीं है, स्कैनर्स, बैरियर, यात्रियों का पंजीकरण नहीं होता, वहाँ पर कोई CCTV कैमरे नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से आप देखेंगे तो वहाँ पर पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, पत्थरों का खनन किया जा रहा है, ऐसे हमारे पास प्रमाण है। और चाहे हमारी भारत सरकार हो चाहे हमारी झारखंड सरकार हो, दोनों का एक ही नियम है या वो उनका प्रयास रहता है कि कोई भी पर्वत हो भारत का उसका संरक्षण हो। लेकिन विशेष रूप से जब किसी पर्वत के ऊपर कोई तीर्थ हो, मैं जैन तीर्थ की बात करूंगा, इतना पवित्र पावन तीर्थ जहाँ से हमारे 20 जैन तीर्थंकर और अनंत संत मोक्ष गए, उस पर्वतराज को आपने पर्यटन स्थल घोषित किया। देखिए, ये मैं आपको एक गजट दिखा रहा हूँ, ये गजट नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार का, आप देख सकते हैं। ये झारखंड सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन है। इस गजट नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 22 फरवरी 2019 को। आपने इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में हमारे गिरिडीह के अंदर जो श्री सम्मेश शिखर पारसनाथ और मधुवन को लिया। मेरा प्रश्न है झारखंड सरकार से कि क्या उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जैन समाज की अनुमति सहमति ली? ऐसा ही एक गजट तत्कालीन झारखंड सरकार ने फरवरी 18 में अनुशंसा की थी, इको सेंसिटिव जोन में हमारे उस पारसनाथ हिल और मधुबन को रिकमेंड किया था कि आप इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित करें। तब भी उन्होंने, तत्कालीन झारखंड सरकार ने जो रिकमेंडेशन दी, केंद्रीय वन मंत्रालय ने उसके लिए इनिशियल गजट निकाला, लेकिन जैन समाज की अनुमति नहीं ली, ना ही आपत्ति सुझाव लिए गए, क्योंकि उसको अखबारों में पब्लिसाइज नहीं किया। और झारखंड सरकार ने भी ऐसा कोई गतिविधि नहीं की ताकि जैन समाज अपनी इस विषय में अपनी आपत्ति सुझाव रख सके, और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। 9 जुलाई 2019 को ही हमारे जो गिरिडीह के सांसद हैं CP चौधरी, वो संसद के अंदर मांग करते हैं कि इस पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल में नामांकित किया जाए, वहाँ पर पर्यटन उद्योग लगाए जाएं, पर्यटन यूनिवर्सिटी खोली जाए। मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से, केंद्रीय वन मंत्रालय से और हमारे माननीय सांसद जी से कि क्या जैन समाज के इतने बड़े तीर्थ पर आपने जो ये निर्णय लिए हैं, क्या जैन समाज की उसमें सहमति है? वो जो हमारा पर्वतराज है अनादिकाल से है, वो प्राकृतिक रूप में हम लोग जैन लोग उसको मानते हैं। हमें किसी भी प्रकार का पर्यटन शब्द उसमें स्वीकार नहीं है, धार्मिक पर्यटन भी हमें स्वीकार नहीं है। पर्यटन शब्द से अब अगर देखते हैं कि पर्यटन शब्द आने के बाद जो धार्मिक महत्व है वो समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर पर्वतारोहण या सेल्फी के लिए या वहाँ पर अश्लील डांस करने के लिए, फिल्मों के गाने चलाने के लिए, बीड़ी सिगरेट पीने के हिसाब से जाता है। अगर आप धार्मिक स्थान लिखते हैं तो जैसे माता वैष्णो देवी जाते हो, अमरनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो, अमृतसर जाते हो, तो एक फीलिंग होती है कि मैं एक धार्मिक क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो यह पर्यटन शब्द हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा, जब तक आप पवित्र जैन तीर्थ स्थल इसको घोषित नहीं करेंगे, हमारा ये श्री सम्मेश शिखर बचाओ आंदोलन
जो गत 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन 11 दिसंबर 2022 से रामलीला मैदान से जो हमने अहिंसक आंदोलन शुरू किया है पूरे देश में, विश्वव्यापी आंदोलन, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसी मांग को लेकर हम केंद्रीय वन मंत्रालय से भी मिले हैं। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वन मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से और अन्य हमारे मंत्रियों जी से हमारी बात हुई है। हमने कल माननीय राष्ट्रपति जी को भी अपना ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि माननीय राष्ट्रपति जी झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और एक बहुत बड़े कार्यक्रम में वो हमारे उस पर्वतराज की तलहटी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी गई थी और उनके सामने ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित होने की बात आई थी, शाकाहारी क्षेत्र, तो उन्होंने भी इसकी अनुमोदना की थी। तो आज राष्ट्रपति बनकर मैं चाहूँगा कि वो निर्देशित करें। इसी संबंध में हमने कल एक ज्ञापन बहुत बिल्कुल अहिंसक रूप से कि बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो आप देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद कल वो आज तक जितना भी हमारे जैन समाज के लाखों लोग सड़कों पर आए, वो व्यापारी लोग जो देश को जीडीपी देते हैं, टैक्स देते हैं, वो लोग आकर अपनी मांग रख रहे हैं सिर्फ इतनी कि आपने जो गलतियां की उसे सुधारें। जमेर जी को इको टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया गया है, उसमें आपत्ति क्या है, कठिनाई क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहली बात तो पर्यटन शब्द जो है, पर्यटन शब्द कहीं ना कहीं एक पर्वतारोहण या मौज मस्ती के शब्द में जुड़ जाता है। हमारे अमरनाथ जी क्या जगह है, आप बताइए? क्या आप उसको चाहेंगे कि वहाँ पर्यटन की दृष्टि से मन में घर से निकले अगर वो उस मानसिकता के साथ, क्या वैष्णो देवी वो पर्यटन के लिए जा रहा है? ये जो धार्मिक पर्यटन शब्द है, ये राज्यों द्वारा राजस्व कमाने की एक प्रक्रिया है। जो लोग सम्मेश शिखर में घूमने के लिए आते हैं, सेल्फी लेने के लिए आते हैं, वहाँ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अश्लील डांस करते हैं। और दूसरी बात है कि मैं अन्य जगहों पर नहीं जाना चाहूँगा, हालांकि मैं खुद भी कई जगहों पर गया हूँ, लेकिन हमारे सम्मेश शिखर जिसके कण कण में हम लोग मानते हैं कि वो इतना पवित्र है, जहाँ से अनंत अनंत हमारे संत मोक्ष गए, क्या आप सोच सकते हैं कि अमरनाथ जी तो आप चढ़ भी नहीं सकते, अमरनाथ पर तो आप जा भी नहीं सकते, हमारे उस तीर्थ राज पर तो आप जा भी रहे हैं। तो हम आइए, आपका स्वागत है। देखिए, पर्यटन के नाम से पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप धार्मिक पर्यटन, धार्मिक के नाम पर अगर आप जा रहे हैं, क्या वैष्णो देवी में लाखों लोग नहीं जाते? क्या उस प्रोटोकॉल में नहीं चलते? वहाँ आप पुलिस प्रशासन है, वहाँ चेकिंग होती है, वहाँ आप बीड़ी सिगरेट तम्बाकू क्या ले जा सकते हैं, पी सकते हैं। तो श्री सम्मेश शिखर पर क्यों? जब हमें वो प्राकृतिक रूप में चाहिए, हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा सरकार से नहीं चाहिए। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन उसी प्रोटोकॉल में आइए जिस प्रकार से आप अमृतसर के गुरुद्वारे में जाते हैं, आप जो है अमरनाथ जी जाते हैं। तो पर्यटन शब्द जोड़ के आप उसको वहाँ पर एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग घूमने की दृष्टि से आएँ। अगर आप झारखंड सरकार की पॉलिसीज देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है पर्यटन स्थल के अंतर्गत पारसनाथ, तो ये तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमारा सम्मेश शिखर क्षेत्र है एक। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, 4 जुलाई 2019 को पारसनाथ स्टेशन से हमारे मधुबन तक रेलवे लाइन का शिलान्यास हो चुका है। आज 3 साल बाद भी उस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। कौन से पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं आप? ये जो भाषण देते हैं ना, ये कुछ नहीं है। जैन समाज के उस पारसनाथ स्टेशन पर क्या सुविधाएं, आप खोल के देखिए, वहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हैं? कौन सा पर्यटन स्थल? हमें नहीं चाहिए। जैन समाज सक्षम समाज है, आप वहाँ पर क्या सुविधाएं देंगे पर्यटन के नाम पर? सड़कों का चौड़ीकरण नहीं चाहिए, गाड़ियों को चलाना नहीं चाहिए हमें वहाँ पर कोई भी सुविधा सरकारी नहीं चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का डोनेशन, किसी भी प्रकार की हेल्प, किसी भी प्रकार की ग्रांट नहीं चाहिए। कोई भी आए स्वागत है, लेकिन वो वही समझ के आए कि मैं अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं सम्मेश शिखर की यात्रा पर जा रहा हूँ। तो पर्यटन शब्द, हम अपने तीर्थ को पर्यटन शब्द से कभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये हम श्रद्धालुओं की भी मांग है और हमारे जितने संत आचार्य भगवंत हैं उन सबका एक ही चिंतन है कि उसका स्वरूप जैसे हमेशा से था वैसा है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी मैं चाहूँगा कोई भी तीर्थ हो, वो जैन तीर्थ हो या अजैन तीर्थ हो, पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी तीर्थ को जिस प्रकार से वहाँ पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं, वहाँ पर सामग्री बिकने लगी है, वो सब इलीगल है। क्यों? हमारे उस सम्मेश शिखर क्षेत्र पर जहाँ पर हम जूते चप्पल लेकर जाना भी पाप समझते हैं, उस पर्वतराज पर अतिक्रमण कर लिया गया, दुकानें लगा दी गई हैं। ये क्या बात हुई? अब वहाँ कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, वहाँ सामग्री बेच रहे हैं, बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं, और अगर आप रोकते हैं तो वो मारपीट करते हैं। और जो लोग स्थानीय लोग नहीं है, पता नहीं कहाँ से आके वो बैठे हैं, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, फिर वो वहाँ पर उन्हीं कढ़ाइयों में मुर्गी बनाते हैं, उनके बच्चे पलते हैं। ये क्या बात हुई? 2011 की सेंसस में 49 किलोमीटर के उस पारसनाथ हिल पर केवल 250 परिवार, बता रहा हूँ मैं आपसे, एज पर सेंसस, जिसमें 1250 लोग हैं 49 किलोमीटर पे, लेकिन वहाँ पर आप देखिए हजारों लोग। क्यों? क्या प्रोटोकॉल है वहाँ? आखिर जैन समाज इतना आंदोलित क्यों हुआ? बिल्कुल शांत प्रिय अहिंसक जैन समाज क्यों आंदोलित हुआ 1 साल से? आप देख सकते हैं कल
इतने सारे लोग आए, हजारों संख्या में हमारे लाखों लोग सड़कों पर हैं। आप मुंबई में देखिए, किसी भी स्थान पर जाकर देखिए, वो व्यापारी वर्ग जो हमेशा अपने व्यापार के अलावा उसने अपने धर्म के अलावा कभी इन बातों में संज्ञान नहीं लिया, लेकिन आज वो अपने सम्मेद शिखर के लिए, पालीताना के लिए सड़क पर खड़ा है। और अब वो घर जब ही जाएगा, हमारी गतिविधि जब ही बंद होगी जब हमारे तीर्थों का संरक्षण होगा। हमें सरकार से इस बात की गारंटी मिलेगी, लिखित में मिलेगा कि हमारे इन तीर्थों को सुरक्षित हैं, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। आप आइए, सभी का स्वागत है, लेकिन हम उस पर्वतराज पर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को नहीं होने देंगे। और अगर आदमी कोई सोचता है कि हम उस पर कुछ लोग जो प्रयास कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी रुचि जी जो हमारे साथ इस अनशन में थी। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, देखिए ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लेटर्स हमारे पास हैं, और ये सब हमारी जो भी मैंने आपको जानकारियाँ दी, ये मैं प्रमाणिकता के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। जो भी हमने कार्रवाई की, जो भी सरकार ने हमें कार्रवाई भेजी, या जो भी न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं, मैं आपको सब यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए, ये अवैध रूप से पत्थरों का खनन, पेड़ों का कटान शिखर जी पर, वहाँ पर महुआ के लिए आग लगाई जाती है। और प्रतिवर्ष मात्र 6 महीने उस पर्वत पर चढ़ाई होती है, क्योंकि ज़्यादा ठंड में वहाँ नहीं जाते हैं। मैं किसी वहाँ के स्थानीय निवासियों को दोष नहीं दूंगा, वो हमारे भाई हैं, और निश्चित रूप से वो प्रकृति की पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन एक माफिया, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे इन तीर्थों को पर कुदृष्टि डाले हुए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक संरक्षण और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार अविलंब पूरी करे। और मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा ब्रीफ कर दिया, फिर भी कोई सवाल हो तो आप बता दीजिए। बाकी मैं रुचि जी हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठी थी 26 दिसंबर से, और कल हमने इसको पोस्टपोन किया है। और सरकार पर, हमें लोकतंत्र में फिर भी हमें सरकार पर भरोसा है, पूरा पूर्ण भरोसा है। हम अपनी सरकार पर ऐसे नहीं कहेंगे कि भरोसा नहीं है। और लड़ाई भी अपनों से की जाती है, मांग भी अपनों से की जाती है, क्योंकि गलतियां सरकार ने की हैं। अगर वो ये सब गजट नोटिफिकेशन ये सब नहीं करते, हमारी मांगों को मान लेते, तो जैन समाज शायद कभी सड़कों पर नहीं आता। लेकिन एक बात है, आज हमारा पूरा जैन समाज एकजुट है, एक मंच पर है। आज से 16 जनवरी तक जो भी हमारी कहीं रैलियां हैं या जो भी आयोजन है, वो श्री सम्मेद शिखर को पवित्र जैन तीर्थस्थल घोषित कराने के लिए हैं, जो हमारी मांग झारखंड सरकार से है। और इंडिया टीवी ने भी काफ़ी, और आज तक सभी हमारे एबीपी न्यूज़ सभी चैनलों ने हमें प्रसारित किया, हमारी बात को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरे विश्व में अन्य समाजों तक पहुँचाया हमारे पीड़ा को। हमारा पारस टीवी चैनल और जितने भी अन्य न्यूज़ चैनल हैं, सभी ने बहुत बहुत, और प्रिंट मीडिया ने हमें विशेष सहयोग दिया। हम लोग उनको कभी भी अभिवादन नहीं कर पाए। और मुझे आशा है कि हमारे इस आंदोलन को जन जन तक और सरकार तक वो मीडिया दोबारा से पहुंचाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय जिनेंद्र। और इसके साथ मैं अपने जो हमारे सकल जैन समाज, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के समाज ने जिस प्रकार से हमें बल दिया, हमें एक संबल दिया एकजुटता के साथ, चाहे वो खतौली जैन समाज हो, सरदना जैन समाज हो, भिंड जैन समाज हो, मेरठ, देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं कुछ बोलूँगा जरूर। मुजफ्फरनगर, नवाना, खेकड़ा, बड़ौत, फरीदाबाद, जोधपुर, वसुंधरा, शिवपुरी, अम्बा, ऋषिकेश, डूंगरपुर, सूरत, सहारनपुर, पूरे देश के, भारत के एक आवाज़ पर मुंबई, लाखों की संख्या में जैन समाज लोग सड़कों पर हैं। और अभी 4 जनवरी 2023 को मुंबई के आज़ाद मैदान में बहुत बड़ी रैली, एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है शिखर जी को पवित्र क्षेत्र घोषित कराने के लिए मांग है। और कल 3 जनवरी को सूरत के अंदर लाखों लोगों की एक रैली होगी। हमारी वहाँ एक ही मांग है कि हमारे उस पर्वतराज को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन अभी केंद्र सरकार से हम 15 दिन किसी प्रकार से मांग नहीं करेंगे। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति ऋषभ बिहार, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी समाज खड़े हैं। मैं सभी का ऊपर नीचे नहीं करूँगा, लेकिन विशेष रूप से यहाँ की प्रबंधक समिति ने हमेशा हमारे साथ रही। और इस एक, क्योंकि देखिए अनशन स्थल के लिए जगह देना और उसमें पूरा तन मन के साथ सहयोग करना। जैसे आपने कहा 16 जनवरी तक हमारा विरोध झारखंड सरकार से, तो उसको कैसे हम तैयारी करें? जैसे कल राहुल जी भी आ रहे हैं दिल्ली में। नहीं, विरोध, देखिए हम विरोध शब्द कभी नहीं लेंगे। विरोध से ज्ञापन सौंपने अगर हम चाह रहे थे कि अगर हम मिलकर राहुल गांधी जी इस दिल्ली में आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और उनसे विशेष रूप से समय लिया जा चुका है।
और कैलाश नगर दिल्ली के अंदर भाई एक बहुत बड़ा मंच वहाँ है, और वो उन्होंने स्पेशल अनुरोध मतलब उन्होंने स्पेशल समय दिया है, और वो हमारे ज्ञापन को लेंगे क्योंकि हमारा विषय झारखंड से भी है, और उन्होंने स्वीकार किया उस अनुरोध को। और कल राहुल गांधी जी हमारे इस ज्ञापन को लेने के लिए बिल्कुल देखिए, मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, उस कैलाश नगर दिल्ली में जो लोहे का पुल है उसके पास विशेष रूप से एक मंच लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे भारतीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी विशेष रूप से वहाँ पर आएंगे और हमारे इस ज्ञापन को स्वीकार करेंगे। जी कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे हम, जिससे सही रहे वहाँ पर ज्ञापन? नहीं, देखिए उनका एक भारत जोड़ो यात्रा की कार्यक्रम कोई चल रहा है, तो उन्होंने 9 बजे के लगभग 8:30-9 बजे के करीब उन्होंने समय दिया है, क्योंकि वो स्पेशल वहाँ पर मतलब उस विशेष रूप से वहाँ पर उस मंच पर आएंगे, और केवल जैन समाज की उस मंच पर केवल जैन समाज की उस ज्ञापन को स्वीकार करेंगे, और अपने जो भी बात होगी हम उनको रखेंगे और वो अपने बताएंगे। और उन्होंने वैसे आश्वासन दिया है कि झारखंड सरकार से जो भी हो सकेगा वो प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ से जब तक लिखित में या ठोस आश्वासन नहीं होगा हम कार्य मतलब अपने बात को नहीं रोकेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा, आंदोलन जारी है। देखिए, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार से विषय हो चाहे राज्य सरकार से विषय हो, आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक हमारी सारी मांगे लिखित में और जैन समाज के अनुसार। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमारा आंदोलन है किसी व्यक्ति विशेष किसी संस्था विशेष का नहीं है। विश्व जैन संगठन केवल संयोजक है, हम लोग केवल कार्यकर्ता हैं। जो भी हमारी शीर्ष संस्थाएं हैं जो मधुबन में कार्यरत हैं या भारत में कार्यरत हैं, वो प्रमुख संस्थाएं निर्णय लें, जब वो अपनी अनुमति दे देंगी कि हाँ जी हम संतुष्ट हैं, हमारे जो आचार्य भगवंत हैं मुनिश्री हैं, जब वो उनको अनुमति दे दें कि इस विषय में ये समाप्त हो चुका है, तो हम अपने इस आंदोलन को बंद कर देंगे। लेकिन संगठन अपने स्तर पर कभी भी समाज से बाहर जाकर कोई काम नहीं करेगा। ये सब मांगे हमारी सकल जैन समाज के लिए हैं, कोई संगठन विशेष के लिए नहीं है। और मैं एक निवेदन और करूंगा, गत दिनों में मैं देख रहा हूं कि कुछ संस्थाएं खड़ी हो गई लेटर एड पर और सोशल मीडिया के अंदर। आप काम करिए, स्वागत है, लेकिन ऐसी मांगों को लेकर सरकार के पास मत जाइए जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मैं माननीय केंद्रीय वन मंत्री जी और सभी मंत्रियों में मिला हूँ, मैं अन्य आयोगों में भी मिला हूँ, वहाँ पर वो कहते हैं कि जी आप जो जायज़ मांगे, उन्होंने मेरे को बताया दिखाया कि आपने तो ये बिल्कुल ठीक मांग की है, लेकिन आपकी ये संस्था ये क्यों मांग कर रही है? अगर पवित्र छेद घोषित करना है तो ये क्यों मांग की जा रही है? आप वहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि जी एक कमेटी बनाइए और हमारे 3 आदमी को ले लीजिए। अरे संगठन ने तो कभी लिख के नहीं दिया। 27 जनवरी से संगठन ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है, विदाउट एनी राइट्स, विदाउट एनी डोनेशन, हमें संस्था को कोई नाम नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, और हमारा कोई आदमी ऐसे हमें नहीं चाहिए कि कोई आप कमेटी बनाओ और उसमें ले लो। हमारी कमेटी स्वतंत्र हो, हमारे समाज की कमेटियाँ, हमारी वरिष्ठों की कमेटियाँ हों। जब तक वो स्वीकृति ना दे दें, कोई भी, मैं निवेदन करूँगा किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से किसी भी व्यक्ति को ना लें। ये जो संस्थाएं लेटर हेड पर बनाकर बीच में खड़ी हो गई संस्थाएं, और वहाँ पर आप लिखते हैं कि हमारे 3 लोगों को ले लो, ये बिल्कुल भी गलत बात है, स्वीकार्य नहीं है।